गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों। जैसा कि आप सभी को पता ही है, कोरोना की वजह से सबसे ज़्यादा जो इफ़ेक्ट पड़ा है वो किसके ऊपर, आपकी पढ़ाई के ऊपर। तो इसी कमी को दूर करने के लिए स्कूल मैनेजमेंट है, उन्होंने ऑनलाइन क्लासों की व्यवस्था की है। तो इसी क्रम में मैं जय सिंह राठौड़ आपको 12th क्लास की फ़िज़िक्स पढ़ाऊँगा। अब वैसे आपको पता ही है कि लास्ट ईयर 9th और जो 11th क्लासेस है इनका सिलेबस है RBSE से चेंज हो गए NCERT वाला हो गया। 10th और 12th का जो सिलेबस है वो 2021 और 22 के लिए, मतलब इस सेशन के लिए अब वो आपका RBSE न होकर NCERT वाला लागू हो चुका है। ज़्यादा इसमें फ़र्क नहीं है, मान लो कि एक दो टॉपिक कम ही है, फालतू नहीं है, ठीक है। तो अपने इसी क्रम में आगे चलते हुए लेसन अपने शुरू करेंगे फिजिक्स का 12th क्लास का। कौन सा? फर्स्ट लेसन, ठीक है। तो इसकी आपको क्लासेस दो है, हिंदी मीडियम इंग्लिश मीडियम की एक साथ ही है। और जो इनके नोट्स है टॉपिक के, वो आपको PDF फाइल है, वो आपको उसके अंदर ऐप के अंदर मिल जाएगी। उसके अंदर हिंदी और इंग्लिश मीडियम है, उनके अलग अलग नोट्स बनाए हुए हैं। हिंदी वाले हिंदी नोट करना, इंग्लिश वाले इंग्लिश नोट करना। तो वहाँ जैसे मान लो मैंने पूरा लेसन दे दिया, उन्होंने PDF बना के उसके ऊपर अपलोड कर दी। तो आपको क्या करना है, जैसे ये वीडियो देखने के बाद में जितने टॉपिक मैं इसके अंदर आपको समझाऊंगा उतने ही टॉपिक आपको उस PDF फाइल के अंदर से रीड करने हैं, उनको पढ़ना है। समझ आ गया, उसके बाद में आपको फेयर नोटबुक है उसके अंदर उसको लिखना है, ठीक है। तो ये एक तरीके से आपके साथ साथ में नोट्स भी बन जाएंगे। तो शुरू करते हैं। पहला जो लेसन है इसका नाम है स्थिर विद्युत की। पहले लेसन का नाम है स्थिर विद्युत की। इंग्लिश में सिर्फ क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, ठीक है। ये है लेसन का नाम। अब सिस्टम से चलते हैं। तो स्थिर विद्युत की इलेक्ट्रोस्टैटिक्स क्या चीज़ होती है? तो आंसर इसका फिजिक्स की वो ब्रांच, फिजिक्स का वो पार्ट, फिजिक्स की वो शाखा जिसके अंदर हम किसके बारे में अध्ययन करेंगे? स्थिर आवेश के। स्थिर का मतलब है वो रुका हुआ है, आवेश है वो रेस्ट में है। तो उसके बारे में हम जो अध्ययन करेंगे, जिस ब्रांच के अंदर ये कहानी होगी वो कहलाएगी क्या? स्थिर विद्युत की इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। नाम क्या बोला मैंने? किसके बारे में अध्ययन करेंगे? स्थिर आवेश। अब आ जाओ, आवेश क्या चीज़ होती है? आवेश मतलब चार्ज। ट्वेल्थ से पहले आपने जैसे 8th 9th 10th है, चार्ज के बारे में नाम सुना अभी? चार्ज जो आपने सुना हुआ है, शायद आपको याद होगा भी, ये दो प्रकार के होते हैं, 2 टाइप्स ऑफ चार्ज। एक तो पॉजिटिव, दूसरा नेगेटिव। मतलब एक तो धनात्मक, दूसरा ऋणात्मक। ये बेसिक चीज़ें हैं, ये तो आपको पता ही है। बात ये है कि ये आवेश है, चार्ज है, वो है क्या चीज़? एक एग्जाम्पल बताता हूँ। स्केल तो देखा ही हुआ है, प्लास्टिक वाला फुट्टा। स्केल को क्या करो, आप सर के ऊपर कुछ देर रब करो, रगड़ो उसको। रगड़ दिया, रगड़ने के बाद में आप उसको धरती के पास में, अर्थ के पास में लेके जाओगे तो छोटे कागज़ के टुकड़े, ये मिट्टी के छोटे कण हैं, वो क्या होंगे? वो उसके ऊपर चिपक जाएंगे। जब आप सर पे रब नहीं करोगे तब लेके जाओगे तब नहीं चिपकेंगे, रब करने के बाद में लेके जाओगे तब वो चिपकेंगे। तो ये जो स्केल ऐसा है नहीं, रब कर दिया तो वो घिस गया, मतलब उसका आकार है, उसका साइज़ है, वो छोटा हो गया या बड़ा हो गया, पतला हो गया, मोटा हो गया, साइज़ पे तो कोई प्रभाव नहीं पड़ा, कोई इफेक्ट नहीं हुआ। तो उसके अंदर क्या चीज़ बदल गई जिसकी वजह से पहले तो वो क्या कर रहा था? दूसरी वस्तुओं को अपनी तरफ नहीं खींच रहा था, लेकिन रब करने के बाद में उसने क्या किया? दूसरे ऑब्जेक्ट है, दूसरे छोटी वस्तुएं हैं, उनको अपनी तरफ आकर्षित कर लिया। तो अब जो उसके अंदर ये गुण आया है, कौन सा गुण? दूसरी वस्तुओं को आकर्षित करने का। इस गुण को क्या बोलते हैं?
आवेश। हम ये बोल सकते हैं उस स्केल पर क्या चीज़ आ गई, आवेश आ गई। तो ये तो एग्जाम्पल ये था कि उसने क्या किया, दूसरी वस्तुओं को अपनी तरफ आकर्षित कर लिया। कई एग्जाम्पल और ऐसे भी हैं जिनके अंदर क्या होगा कि वो ऑब्जेक्ट है वो दूसरे ऑब्जेक्ट्स को, वस्तु है वो दूसरी वस्तुओं क्या करे, वो करेगी प्रतिकर्षित। तो आकर्षण और प्रतिकर्षण दोनों ही होते हैं, ठीक है। तो किसी वस्तु पर, वस्तु का मतलब स्केल मान लो, कोई भी मान लो, किसी वस्तु पर किया गया ऐसा कार्य जिसकी वजह से वो वस्तु दूसरी वस्तुओं से क्या हो, क्या करे, आकर्षण करे या प्रतिकर्षण करे, दूसरी वस्तुओं को आकर्षित करे या प्रतिकर्षित करे, आवेश कहलाता है। अब आकर्षण और प्रतिकर्षण ये दो नाम बोल रहा हूँ मैं, इन दोनों की जगह एक ही नाम बोलना है। तो उस एक नाम का दोनों की जगह एक ही नाम यूज करेंगे तो वो है अन्योन्य क्रिया, म्यूचुअल रिएक्शन, ठीक है। तो किसी ऑब्जेक्ट पर किया गया ऐसा वर्क, ऐसा कार्य जिसकी वजह से वो वस्तु है वो दूसरी वस्तुओं को क्या करे, आकर्षित या प्रतिकर्षित, या इसके हिसाब से दूसरी वस्तुओं को क्या करे, उनके साथ अन्योन्य क्रिया करे, क्या कहलाएगा, वो कहलाएगा विद्युत आवेश या आवेश, ठीक है। अब किसी वस्तु पर आवेश आपको पता ही है, एक तो होता है धनात्मक या ऋणात्मक, दो ही नाम सुने हैं। तो किसी वस्तु पर प्लस आवेश कब होगा, माइनस कब होगा। तो दूसरा पॉइंट मान लो ये, इस आवेश का कारण क्या है। किसी वस्तु पर प्लस आवेश है या माइनस आवेश है, उसका कारण क्या है, किसकी वजह से ये आवेशित हुई है वस्तु। अब आप इसको समझो, कोई भी वस्तु है उसके हमने टुकड़े कर दिए, सबसे जो छोटा टुकड़ा होगा उसका नाम क्या होगा, उसका नाम होगा परमाणु। एटम, ठीक है। अब परमाणु की संरचना, स्ट्रक्चर ऑफ एटम क्या होता है, इसके सेंटर में तो होता है नाभिक, सेंटर में नाभिक, नाभिक के चारों ओर वर्तीय पथ पर इलेक्ट्रॉन है वो गति करते रहते हैं, इलेक्ट्रॉन है वो मूव करते रहते हैं, किसके चारों ओर, नाभिक के। अब परमाणु की त्रिज्या, रेडियस ऑफ एटम कितनी होती है, 10⁻⁻10 मीटर। इसको अपने क्या लिख सकते हैं, एंगस्ट्रॉम। परमाणु की त्रिज्या इस कोटि की होती है। नाभिक की त्रिज्या ये होती है 10⁻⁻15 मीटर की कोटि की, 10⁻⁻15 मीटर, इस रेंज की होती है रेडियस किसकी, न्यूक्लियस की, नाभिक की, और इसे बोलते हैं फर्मी। जैसे 10⁻⁻10 को क्या बोलते हैं, एंगस्ट्रॉम, वैसे ही 10⁻15 मीटर है, इसको बोलते हैं फर्मी। एक फर्मी की वैल्यू कितनी है, 10⁻15 मीटर। अब 11th में आपने पढ़ा था कि प्रकृति के अंदर जो मूल बल है वो कितने हैं, चार बल है। उन चार के अंदर एक नाम था, कौन सा, नाभिकीय बल। नाभिकीय बल होता है वो प्रकृति में सबसे प्रबल बल होता है। थोड़ा सा और बैक चलें, आपने पढ़ा होगा प्लस और प्लस, माइनस और माइनस, मतलब दो चार्ज है, दो आवेश है, दोनों का नेचर है, दोनों की प्रकृति है वो एक जैसी है, या तो प्लस प्लस है या माइनस माइनस है। तो अब उन दोनों के बीच में आकर्षण बल होगा या प्रतिकर्षण होगा, प्रतिकर्षण होगा। अगर दोनों सेम है तो प्रतिकर्षण, अदरवाइज आकर्षण। अब नाभिक के अंदर क्या चीज़ होती है, नाभिक के अंदर होते हैं प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। नाभिक के अंदर ये होते हैं
नाभिक के अंदर जो मूल कण है वो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन है। प्रोटॉन के ऊपर तो होता है प्लस आवेश और न्यूट्रॉन के ऊपर होता है जीरो। मतलब न्यूट्रॉन है उसके ऊपर कोई आवेश नहीं होता, वो एक उदासीन कण है। अब मान लो कोई ज़रूरी नहीं है कि नाभिक के अंदर एक ही प्रोटॉन हो, 2 भी हो सकते हैं, 4 भी हो सकते हैं, 10 भी हो सकते हैं। तो आपने जो पहले पढ़ा था वो क्या था छोटी क्लासों में, प्लस और प्लस के बीच में क्या होगा, प्रतिकर्षण। सही है। अब इसके अंदर मान लो 4 प्रोटॉन है, चारों के ऊपर क्या होगा, प्लस 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 4 हो गए। आपकी थ्योरी है उसके हिसाब से तो ये हो गया भी प्लस और प्लस, यहाँ हमने 4 प्रोटॉन रख दिए, ये तो बाहर आ जाएंगे, प्रतिकर्षण होगा बाहर आ जाएंगे, लेकिन नहीं आते। तो इसका मतलब आप गलत हो या ये वाला गलत है, दोनों ही सही है, वो भी सही है ये भी सही है। अब कैसे सही है, इसके अंदर क्या कंडीशन अप्लाई है, क्या है, अगर कोई कण उसके ऊपर आवेश है चाहे ना है, अगर कोई कण है वो इस त्रिज्या के किसी गोले के अंदर आ गया ना, तब उसके ऊपर हमेशा आकर्षण बल ही लगेगा। ये किसकी त्रिज्या है, नाभिक की। तो मतलब ये नाभिक के अंदर आ गया, कोई भी कण है चाहे उस पर आवेश है चाहे नहीं है, इनके बीच में हमेशा कौन सा बल लगेगा, आकर्षण बल। कितना, परबल आकर्षण बल। प्रकृति के अंदर सबसे स्ट्रॉन्ग फोर्स है वो है न्यूक्लियस फोर्स, नाभिकीय बल। ठीक है। और वो लगता कहाँ, कितनी रेंज के अंदर है, कितनी दूरी के अंदर है, इस दूरी के अंदर। अगर कोई आवेश या किसी वस्तु पर आवेश नहीं है, वो इस त्रिज्या के गोले के अंदर आ गया, तब उस पर हमेशा आकर्षण बल ही लगेगा। ये दिमाग में अच्छी तरह घुसा लेना। जो आपने बोला है प्लस प्लस प्रतिकर्षित होते हैं, वो कब होगा, जब कोई कण है आवेशित है वो इस त्रिज्या से ज़्यादा दूरी पे हो, मतलब इसके अंदर नहीं होना चाहिए, यहाँ से लेके ऐसे इस रेंज के अंदर आ गया ना, इस रेंज से 10 की पावर -15 मीटर से और दूर चला गया, तब वो रूल लगेगा जो आपने पढ़ा हुआ है। ठीक है। अगर वो इस त्रिज्या के अंदर है तब उसके ऊपर कौन सा बल लगेगा, आकर्षण बल ही लगेगा। तो इस न्यूक्लियस के अंदर क्या चीज़ है, प्रोटॉन न्यूट्रॉन। प्रोटॉन पे होता है प्लस आवेश और प्रोटॉन है वो एक दूसरे से प्रबल रूप से आकर्षित होते हैं। इस बल को कौन सा बल बोलते हैं, नाभिकीय बल, जो कि प्रकृति में सबसे स्ट्रॉन्ग फोर्स होता है। समझ आ गई बात। ये तो आगे कहानी किसकी, सिर्फ इसकी। अब आ जाओ इन पे। इलेक्ट्रॉन है उस पर कौन सा आवेश होता है, माइनस। ठीक है। इलेक्ट्रॉन इसके चारों ओर वर्तीय पथ पर चक्कर लगा रहे हैं। अब ये इलेक्ट्रॉन है वो 10 की पावर -15 मीटर के अंदर है या बाहर है, -15 मीटर तो इसकी रेंज है न्यूक्लियस की, नाभिक की। ये -15 से ज़्यादा है, ये बाहर आ गया, बाहर है ये। तो मैंने बोला इसके अंदर है तो आकर्षण बल ही लगेगा। अगर इससे दूर हो गए तब कौन सा लगेगा, जो आपने पहले पढ़ा हुआ है, प्रतिकर्षण भी हो सकता है, आकर्षण भी हो सकता है। तो अब ये पूरा न्यूक्लियस है, पूरा नाभिक है, इसके ऊपर तो है प्लस आवेश, इलेक्ट्रॉन पे क्या है, माइनस। प्लस और माइनस क्या होते हैं, आकर्षित या प्रतिकर्षित, आकर्षित। ठीक है। तो इस प्लस और इस इलेक्ट्रॉन पर है माइनस, इनके बीच में कौन सा बल लगेगा, आकर्षण बल। इसके ऊपर भी आकर्षण बल लगेगा इसके कारण, इसके ऊपर भी आकर्षण बल लगेगा इसके कारण। जैसे जैसे इलेक्ट्रॉन की दूरी बढ़ रही है नाभिक के कारण, नाभिक से इलेक्ट्रॉन की दूरी बढ़ रही है, तब क्या होगा, इलेक्ट्रॉन है उसके ऊपर जो आकर्षण बल लग रहा है उसकी स्ट्रेंथ है, उसकी जो पावर है ना, वो धीरे धीरे कम हो जाएगी। जो बारी बार वाले इलेक्ट्रॉन ना, बारी बार जो कक्षा में इलेक्ट्रॉन घूम रहे हैं उनके ऊपर जो नाभिक के कारण जो आकर्षण बल लग रहा है उसकी रेंज है वो सबसे कम होती है। तो ये वाले बार वाले इलेक्ट्रॉन हैं वो इसी पदार्थ के अंदर घूमेंगे, बाहर नहीं आएंगे, पदार्थ से बाहर नहीं आएंगे, इसी पदार्थ के अंदर घूमते रहेंगे। ये प्रॉपर्टी किसकी होती है, चालकों की। ठीक है। चालक कौन से होते हैं, जिनके अंदर आवेशों का प्रभाव। आवेश क्या चीज़ है, आवेश है इलेक्ट्रॉन, यही घूमेंगे, प्रोटॉन तो घूमेंगे नहीं। क्यों, क्योंकि ये तो प्रबल रूप से आकर्षण बल के कारण क्या है, बंधे हुए हैं। जो घूमेगा वो क्या होगा, वो होगा इलेक्ट्रॉन। ठीक है। तो चालकों की ये प्रॉपर्टी है, चालकों का ये गुण है, उसके अंदर आवेश है वो क्या होंगे, प्रवाहित होते रहते हैं। तो जो नाभिक से सबसे दूर होंगे इलेक्ट्रॉन, उनके ऊपर नाभिक के कारण जो आकर्षण बल होगा वो सबसे कम होगा और इलेक्ट्रॉन उसी पदार्थ के अंदर घूमते रहेंगे। अब अपना टॉपिक कौन सा चल रहा था, आवेशों का कारण क्या है। आवेश का कारण क्या होगा, यहाँ से क्या समझ आया, आवेश का कारण होता है इलेक्ट्रॉन। ठीक है। इसको रिप्रेजेंट कर दिया ऐसे। तो मतलब कोई वस्तु है उसके ऊपर प्लस आवेश है या माइनस आवेश है,
उन सब का कारण क्या होगा? उन सब का कारण होगा इलेक्ट्रॉन। कैसे? या तो इलेक्ट्रॉन है उस वस्तु से बाहर निकलेगा, या इलेक्ट्रॉन है उस वस्तु के ऊपर आएगा, या तो इलेक्ट्रॉन की कमी होगी या इलेक्ट्रॉन की अधिकता होगी। दैट मीन्स या तो डिफिशियंसी होगी इलेक्ट्रॉन्स की या एक्सेस होगा। ठीक है? कैसे? ये दो वस्तुएं हैं, एक ए है दूसरी बी है। ये तो जल्दी आपको पता ही है भी, कोई भी वस्तु है उसके ऊपर कुल चार्ज, नेट आवेश, ठीक है, कुल आवेश है वो कितना होता है? वो जीरो होता है। जीरो का मतलब जितने इसके अंदर प्लस होते हैं ना उतने ही माइनस होते हैं। ठीक है? किसी वस्तु पर या किसी परमाणु पर कुल आवेश है वो शून्य होता है। ठीक है? अब ये ए वस्तु है, ये भी है, इसके ऊपर मान लो 3 तो है प्लस के, तो 3 ही माइनस के हैं। 3 प्रोटॉन है 3 इलेक्ट्रॉन है। इसके ऊपर मान लो 4 प्लस के 4 माइनस के, तो इस वस्तु पर कुल आवेश कितना हो गया? +3 प्लस -3 0, 4 प्लस 4 माइनस 0। ठीक है? अब क्या किया, इन दोनों वस्तुओं को हमने रगड़ दिया, जैसे वो स्केल वाला एग्जांपल बताया था। तो रगड़ने के बाद में क्या होगा? इलेक्ट्रॉन एक वस्तु से दूसरी वस्तु में जाएगा। इधर से इसमें भी जा सकता है, इससे इसमें भी जा सकता है। इलेक्ट्रॉन जाएगा, प्रोटॉन नहीं जाएगा। ये बस अच्छी तरह याद रखना। क्यों नहीं जाएगा? प्रबल रूप से, आकर्षण बल से ये बंधे हुए हैं। तो मान लो इलेक्ट्रॉन है वो बी से ए में आ गया, ऐसे आ गया, एक मान लो एक आ गया, तो इसके ऊपर 4 प्लस के थे, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ आ गया, तो 4 में से एक निकल गया, 3 बच गए। इधर से इसमें आया, इसके ऊपर पहले से 3 थे, एक और आ गया, 4। अब देखो, अब इसके ऊपर कुल आवेश कितना है? मतलब प्लस का ज़्यादा है या माइनस का ज़्यादा है? प्लस के तो 3 है, माइनस के 4 है, तो माइनस ज़्यादा हो गया। इसके ऊपर 4 प्लस और 3 माइनस के, कौन सा ज़्यादा हो गया? प्लस का, पॉजिटिव। तो ये वस्तु तो है वो तो होगी धन आवेशित, ये वस्तु है वो क्या होगी? ऋण आवेशित। अब देखो, इलेक्ट्रॉन ए से बी में गया कि बी से ए में गया? बी से ए में गया, तो बी के ऊपर इलेक्ट्रॉन की कमी है या अधिकता है? डेफिशिएंसी है या एक्सेस है? कमी हुआ है, डेफिशिएंसी है, कमी बोल दो, इलेक्ट्रॉन की कमी है। तो किसी ऑब्जेक्ट पर अगर धनात्मक आवेश है, किसी ऑब्जेक्ट पर अगर पॉजिटिव चार्ज है, तब उस वस्तु से क्या होगा? इलेक्ट्रॉन बाहर निकलेगा। अगर किसी वस्तु से इलेक्ट्रॉन बाहर निकल गया, इलेक्ट्रॉन की कमी होगी, तब वो वस्तु होगी वो क्या होगी? धन आवेशित। सिमिलरली, अगर किसी वस्तु पर इलेक्ट्रॉन आया है, किसी वस्तु पर इलेक्ट्रॉन की अधिकता है, उसका एक्सेस है, तब वो वस्तु है वो क्या होगी? ऋण आवेशित होगी। तो मोटा मोटा जो आपको याद रखना है क्या? किसी वस्तु पर प्लस आवेश है, इसका मतलब क्या है? इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी, इलेक्ट्रॉन की कमी, और नेगेटिव चार्ज है, ऋण आवेशित है, तो इसका मतलब है उस वस्तु पर इलेक्ट्रॉन का एक्सेस है, उस वस्तु पर इलेक्ट्रॉन की अधिकता है। ठीक है? तो इलेक्ट्रॉन, इसका आवेश का कारण क्या था? कारण है उसका इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन या तो जाएगा या आएगा। अगर निकल गया मतलब चला गया तो वो वस्तु होगी धनावेशित, अगर आ गया तो क्या होगी? ऋणावेशित। ठीक है? तो आज के लिए आपका वर्क इतना ही है। तो नोट्स जो है आपकी PDF फाइल है वो वीडियो तो ये हो गया, और जो नोट्स हैं वो आपके ऐप के अंदर अपलोड कर दिए जाएंगे। तो ये मान लो कि नोट्स, टॉपिक तो मैंने ये 2 ही करवाए हैं, नोट्स इससे ज़्यादा टॉपिक होंगे, तो उसके अंदर से आपको उतना ही पढ़ना है जितना मैंने वीडियो में आपको समझाया है। ठीक है? कोई लंबी चौड़ी कहानी है नहीं, सिंपल था। ठीक है? धीरे धीरे आगे चलेंगे, ज़्यादा हार्ड नहीं है, सिंपल ही है, बस इसके कंसेप्ट है वो पता होना चाहिए। अब जो आगे वाले टॉपिक आएंगे उनके अंदर जो रूल लगेंगे पहले वाले रहेंगे, फिर और आगे जाएंगे पीछे वाले रूल लगते रहेंगे। फिजिक्स में ऐसा नहीं है कि आप दूसरा लेसन सीधा उठा के पढ़ लो और समझ आ जाएगा, नहीं आएगा। वो तब भी आएगा जब आपको पहला लेसन है वो पूरा अच्छी तरह से समझ आया हुआ होगा, तब। तीसरा तब आएगा जब दूसरा आएगा, चौथा तब आएगा जब तीसरा आएगा। ठीक है? तो जितना पढ़ो ढंग से समझ के आपको इसको पढ़ना है और नोट करना है। ठीक है? दर्शक।